नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग SQLite 3 डेटाबेस के विषय में स्टडी कर रहे थे। डेटाबेस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, और डेटाबेस कितने तरह के होते हैं, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, वो भी बताया था। आज हम लोग डेटाबेस में टेबल कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, उसके विषय में स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डेटाबेस कैसे बनाते हैं उसके कोड के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इंपोर्ट SQLite 3 लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था। इसके बाद जो हैश का सिंबल होता है हमारे पाइथन प्रोग्राम में, वो कमेंट का काम करता है। कमेंट से मेरा मतलब है कि उस चीज को पाइथन प्रोग्राम रीड नहीं करेगा, हम अपने बाय फ्यूचर के स्टडी के लिए उसको लिख देते हैं कि मतलब ये नीचे वाली जो लाइन लिखी हुई है ये किस पर्पस से लिखी हुई है ना। तो हमने ये जो लाइन है ये किस पर्पस से लिखी, कनेक्ट टू द डेटाबेस और क्रिएट इट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब नीचे वाली जो कमांड है वो डेटाबेस को क्रिएट कर देगी अगर वो एग्जिस्ट नहीं होगी। अगर एग्जिस्ट होगी तो फिर नहीं क्रिएट करेगी। आप लोगों ने देखा होगा जब टैली में हम लोग कोई कंपनी बनाते हैं तो डेटाबेस 10,000 10,001 ऐसे करके एक फोल्डर में डेटाबेस बन करके तैयार होता रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने कनेक्शन के एक वेरिएबल को ले लिया था और SQLite 3 डॉट कनेक्ट एक फंक्शन होता है जो डेटाबेस को बनाता है इन SQLite 3। अब फिर इसके बाद जब हम सारी चीजें अपनी लिख लेंगे, टेबल वगैरह की कमांडें, तो फिर कनेक्शन डॉट कॉमिट और कनेक्शन डॉट क्लोज, मतलब इसी वेरिएबल को कॉमिट और क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट टेबल और डेटा लिखना था दोस्तों, डेट लिख गई है, सॉरी। तो क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग एक कर्सर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। अब कर्सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्सर ऑब्जेक्ट हमें एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, किसको, SQL क्यूरी को, ठीक है। डेटाबेस में हमने टेबल बना दी, अब टेबल पे डेटा इंसर्ट करना है, टेबल से डेटा को डिलीट करना है, टेबल से डेटा को खींच करके रिपोर्ट बनानी है, तो वो SQL क्यूरी से होती है। लेकिन SQL क्यूरी तभी वर्क करेंगी जब हम कर्सर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो देखिए कर्सर इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया है, कर्सर का ही वेरिएबल बनाया, कनेक्शन डॉट कर्सर। कनेक्शन वही वेरिएबल है जिसको हम लोगों ने SQLite 3 डेटाबेस बनाने में यूज किया था। अब इसके बाद दूसरी चीज होती है एग्जीक्यूट SQL कमांड टू क्रिएट टेबल। आज हम लोग एग्जीक्यूट SQL कमांड करेंगे जिससे कि हमारी टेबल क्रिएट हो सके, ठीक है। तो यूज द कर्सर्स एग्जीक्यूट मेथड टू रन SQL कमांड टू क्रिएट टेबल एंड डिफाइन देयर स्कीमा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग टैली में लेजर बनाते हैं तो लेजर का नाम, उसका एलियास, उसका ग्रुप, उसका GST नंबर, उसका पिन कोड, तो ये सब टेबल में प्री डिफाइंड होते हैं, इनको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। अब ये बनेगा कैसे, देखिए कर्सर डॉट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, डॉट एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अनुराग नाम से मैंने टेबल बनाई और टेबल इज इक्वल टू क्रिएट टेबल। अब यहाँ पर मैंने टेबल का नाम दे दिया, और ये जैसे ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, स्कोर है, इसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। मतलब कि हमारी टेबल में कितने कॉलम रहेंगे जहां पर हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे। तो स्टूडेंट का देखिए ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका स्कोर। ये देखिए वेरिएबल्स होते हैं टाइप, मतलब जैसे अगर हम लोग नाम लिखते हैं तो उसमें गिनती नहीं आती है ना, तो उसको हम लोग करेक्टर बोलते हैं। जहां पर गिनती आती है, लेटर नहीं आते हैं, उसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और जहां पर गिनती और ABCD दोनों आती हैं उसे वेर करेक्टर बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए मैंने यहाँ नॉट नल लिख दिया, मतलब ये कंपलसरी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग लेजर का नाम बनाते हैं टैली में, तो जब तक उसमें कुछ लिख नहीं देते हैं तो कर्सर नीचे नहीं आता है, उसका मतलब होता है नॉट नल, मतलब वो नल नहीं रहेगा। अब दोस्तों हम लोग इसको अभी अपने पाइथन प्रोग्राम में भी देखेंगे। तो देखिए ये पूरा कोड है, ये कोड जब आप रन करेंगे तो जहां पर ये पाइथन प्रोग्राम सेव होगा वहां पर आपका डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है, जब भी हम डेटाबेस एसक्यूएलाइट 3 की बात करेंगे तो हमें एसक्यूएलाइट 3 को इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस लाइब्रेरी होती है जो कि पाइथन के साथ भी यूज होती है और एंड्रॉयड के साथ भी यूज होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल लेकर के कनेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कर्सर का यूज करेंगे और कर्सर को एग्जीक्यूट करवा देंगे और इस तरह से हम लोग एक टेबल का निर्माण कर लेंगे। अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में टेबल डिलीट करना, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना और फिर टेबल में लिंकअप करना, पूरा एक डेटाबेस की डिजाइन तैयार करेंगे और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड एसक्यूएलाइट 3 की हेल्प से बनाते रहेंगे। ठीक है, ये फुल कोड होता है दोस्तों। ठीक है, ये कोड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में और इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। ये मैंने पाइथन प्रोग्राम सेव कर रखा है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन होने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने आप लोगों को इसकी .exe फाइल भी बनाना बताया है, जैसे कि टैली एग्जीक्यूटेबल होती है। कभी कभी क्या होगा कि हम अपना कोड किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हैं, तब हम लोग .exe बना लेंगे। ठीक है, तो यही वो कोड है जो हम लोगों ने किया था, है ना। यहाँ पर देखिए अनुराग.db नाम से मेरा डेटाबेस क्रिएट होगा और इसी में ही अनुराग में ही एक टेबल मेरी क्रिएट होगी स्टूडेंट, और ये मेरे स्कीमा जो डेटाबेस के स्कीमा होते हैं ये वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कोई भी अनुराग.db नाम से डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो हम इस कोड को रन कर लेते हैं। मैंने इस कोड को रन किया। यहाँ पे दोस्तों मैंने सिलेक्शन कर रखा है इसलिए इसने एरर शो कर दिया। मैंने बताया है जब भी कोड रन करें तो कहीं पर सिलेक्शन ना रखिएगा। अब मैंने इस कोड को रन किया और ये देखिए मैसेज भी आ गया, टेबल इज रेडी, क्योंकि मैंने यहाँ प्रिंट में ऑप्शन भी दे दिया था टेबल इज रेडी का। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए हमारी टेबल हमारा डेटाबेस अनुराग.db नाम से बन गया है। अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल भी होगी, वो कैसे देखते हैं, तो मैंने आप लोगों को डीबी ब्राउजर बताया था एसक्यूएलाइट के लिए, और इसको कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था। ये देखिए डीबी ब्राउजर का लुक है। अभी हम लोग डीबी ब्राउजर का सिर्फ इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी ओपन आपको करना हो तो बस ओपन डेटाबेस में जाइएगा और जहां पर आपकी फाइल सेव हो उस फाइल पाथ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अनुराग.db की फाइल शो होने लगी है, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक टेबल बन चुकी है स्टूडेंट के नाम से, और ये देखिए इसमें ये हमारे ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्कोर आ गया। ये किस टाइप के हैं, ईमेल में देखिए वेर कैरेक्टर है,
और फर्स्ट नेम में करेक्टर है, लास्ट नेम में करेक्टर है और स्कोर में इंटीजर है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से भी ब्राउज डेटा कर सकते हैं। जो हम लोग अभी इंसर्ट करेंगे डेटा तो वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये मेरा तीसरा टॉपिक था, सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है मैंने वो आपको बताया। उसके बाद SQLite 3 का एग्जाम्पल लेकर के पाइथन से हम लोगों ने डेटाबेस बनाया। DB ब्राउज़र क्या होता है, DB ब्राउज़र से कैसे हम SQLite 3 डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं वो सीखा। और फिर हम लोगों ने आज टेबल भी बनाना सीखा और साथ ही साथ हम लोगों ने पूरा, अब दोस्तों हम लोगों ने इतना तो सीख लिया है कि हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेबल अभी क्या हो रहा है, प्रोग्राम जैसे रन करेगा तब टेबल बन जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग क्या चाहेंगे कि किसी बटन पर क्लिक करें तब वो टेबल बने, है ना। और उसके साथ साथ फिर जब हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, उसमें अपनी सारी चीज़ें फिलअप कर दी, तो वो इसी टेबल में, स्टूडेंट वाली टेबल में जा करके वो सेव हो जाए। जब हम लोग ब्राउज डेटा करेंगे तो वहाँ पर उसकी ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर शो होने लगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कोड में या इस तरह की चीज़ों में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।